इंटरव्यू बुकिंग की एक बड़ी अपडेट है। किन किन के टूथपेस्ट में गाइज वो आगे में ना एक हार्ड लेयर जम जाता है एंड फिर नीचे जो टूथपेस्ट है वो निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, तो मैं इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करती हूँ। हाँ चलो, ओके, मम्मा विल हेल्प यू। हाँ चलो, मैंने बंदी हमारा को सारे काम खुद करो। ऐसे रखो, ऐसे रखो। स्टार्ट ब्रशिंग आवर टीथ बेटा। हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होकर अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइस, ये पूरी जो वीडियो है ना, मैं इसमें कुछ अपडेट्स आप लोगों को देने वाली हूं, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। ऑलराइट, इंटरव्यू बुकिंग की एक बड़ी अपडेट है। उसके अलावा इंटरव्यू बुकिंग में कैसे कैसे स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में, उस पे भी एक आप लोगों को अपडेट देनी है, ताकि जो मेरी ऑडियंस है उनके साथ कभी भी कोई फ्रॉड ना हो। ऑलराइट, पर उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस किस देश, किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं और क्या करते हैं, नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि उससे मुझे आइडिया लगता है कि मैं आप लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूं और जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे इन्फॉर्मेशन से लाइफ में आगे बढ़ पाए। और क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे हर रोज इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि मुझसे फोन पे आपको बात करनी है, तो आप सबकी मदद करने के लिए मैंने कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो आपको ये कंसल्टेशन कोर्स में एनरोल करना है, खरीदना है, एंड विद इन 24 आवर्स मेरी जो टीम है आपके साथ मेरा पर्सनल कॉल शेड्यूल करेगी, मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। जो भी आपकी क्वेरीज होगी हम लोग उस पे बात करेंगे। नंबर 2, जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं अमेरिका में, ऑनलाइन बिजनेस, घर बैठे बैठे, आपको अमेरिका आने की जरूरत नहीं है, वो सब अमेजोन पे कैसे बिजनेस कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, उस पे मैंने डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है। एंड रिसेंटली मैंने चैलेंज भी शुरू किया है कि 1 महीने में 1 करोड़ आप कैसे सेल्स कर सकते हो अमेरिका में, घर बैठे बैठे, दुनिया के दूसरे किसी भी देश से, जिसमें मैं रील्स डाल रही हूँ। बहुत पोटेंशियल है ऑनलाइन बिजनेस में गाइस। तो अमेजोन ऑनलाइन बिजनेस का कोर्स भी मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है, चेकआउट कर लेना। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक ये है कि जो इंटरव्यू की बुकिंग होती है अमेरिका के वीजा के लिए, सपोज B1 B2 वीजा हो गया, स्टूडेंट वीजा हो गया, ओके। तो जो इंटरव्यू की बुकिंग होती है, तो आपको पहले ज्यादा चांसेस मिलते थे कि आप इंटरव्यू की डेट को रीशेड्यूल करते रहे, पर जनवरी 2025 से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चांसेस मिलेंगे। ऑलराइट, 2 चांस का मतलब क्या होता है, इसमें कंफ्यूज ना होना। जैसे ही आप DS-160 फॉर्म भरते हैं एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू बुक करना होता है, राइट, स्लॉट बुक करना होता है, जिसको कहते हैं वीजा स्लॉट। इंटरव्यू के लिए आप जाते हो एंड बायोमेट्रिक के लिए स्लॉट बुक करना होता है। सबसे पहले क्या होता है कि लोग एक इंटरव्यू की डेट ले ही लेते थे पहले। जैसे लेट सपोज कि अगर आज की डेट में B1 B2 या टूरिस्ट वीजा का जो इंटरव्यू की डेट है बाय डिफॉल्ट, वो आप इंडिया 2026 की मिल रही है, तो लोग क्या करते थे कि कभी की भी मिल रही होती थी उसको बुक कर लेते थे, क्योंकि उसके बाद भी उनके पास 2-3 चांसेस होते थे। पर अब जो है ना गाइज, आपको बहुत ही ध्यान से बुक करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार बुक कर लिया इंटरव्यू की डेट, उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस रह जाएगा, क्योंकि सबको अर्ली अपॉइंटमेंट लेनी होती है, अर्ली चाहिए, राइट। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम मेरी बुकिंग करा दो अर्ली, एंड जिनको नहीं पता, हम लोग वीजा सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको B1 B2 का वीजा चाहिए, स्टूडेंट वीजा चाहिए, बहुत सारे कॉलेजेस के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, ताकि आपका एक्सेप्ट हो जाए जो एप्लीकेशन है आसानी से। तो उसके लिए हमें कोलैबोरेट करना पड़ता है, ओके। तो अगर आपको स्टूडेंट वीजा चाहिए या B1 B2 वीजा चाहिए, दूसरे किसी भी वीजा में आपको हमारी मदद चाहिए पूरे प्रोसेस में, तो आप सब मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड इसीलिए मैंने ये कंसल्टेशन कोर्स रखा है, ताकि पहले आप मुझसे एक बार डिस्कस कर लें पर्सनली कि क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं आपके लिए आने के बाद, वो सारी चीजों के लिए, इसलिए ताकि उसके बाद ही आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करें वीजा के लिए। ऐसे नहीं कि आपने बस पहले वीजा का पैकेज बुक कर लिया एंड उसके बाद आपको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि आपको उसके बाद क्या करना है अमेरिका के। तो इसीलिए कोशिश करें कि एक बार पहले 1-to-1 आप मुझसे कर लें, उसके बाद जैसा मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको जो सही लगेगा, हम लोग आपका पूरा बैकग्राउंड समझूंगी मैं आपका, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। मान लो किसी ने अपना वीजा फॉर्म वगैरह सारा खुद ही से कर लिया है एंड उसको सिर्फ बुकिंग चाहिए अर्ली, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बट अब मेक श्योर करें आप कि पहला जो चांस है उसको ऐसे ही बर्बाद ना करें कि कोई भी एक स्लॉट 1.5 साल के बाद का बुक करके रख दे, 2 साल के बाद का बुक करके रख दे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अब, क्योंकि उसके बाद आपके पास बस एक चांस रह जाता है। तो लेट सपोज कि आपने 1.5 साल के बाद का कोई बुकिंग कर रखी है एंड फिर आपको 6 महीने पहले का मिल रहा है, तो पहले तो आपके पास 2-3 चांसेस होते थे, तो आप
पहले 6 महीने का एक पहले बुक कर लेते थे, फिर और ऑप्शंस मिलता था तो उसके बाद और अर्ली का मिलता था तो कर लेते थे। बट आपके पास सिर्फ एक चांस होगा, तो जो पहला जो आपका बुकिंग है ना, उसको भी ध्यान से देख के, सोच के, समझ के करें, क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम लोग DS-160 फॉर्म भरने के बाद तुरंत के तुरंत बुकिंग नहीं कर देते। मान लो अगर अभी के अभी DS-160 फॉर्म हमने भरा है एंड अगर अभी के अभी मैं देखूंगी तो 2026 का डेट मिल रहा है, तो हमें पता है ट्रिक्स कि कब आपको अर्ली अपॉइंटमेंट्स कैसे मिलते हैं, कौन सा टाइम होता है, क्या ट्रिक्स होते हैं, तो हम उसी हिसाब से उस टाइम पे हमारा जो एक टीम का मेंबर है वो बैठा होता है इंटरव्यू बुकिंग करने के लिए। ऑलराइट, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये जो 2 टाइम आपको मिलता है, 2 चांसेस मिलते हैं, इसको पूरा यूटिलाइज किया जाए। एनीवेज, जो दूसरा अपडेट मुझे आपको देना था कि बहुत स्कैम चल रहे हैं। अगेन, जैसे मैंने बताया कि मुझे रीच आउट करते हैं लोग कि मैम मेरी जल्दी बुकिंग करा दो, तो उसके लिए आपका जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो हमें चाहिए होता है, या जो भी बुक करता है उसको चाहिए होता है। फ्रॉड क्या चल रहा है इसमें कि बहुत सारे जो लोग हैं एजेंट्स है, वो ले लेते हैं आपसे यूजर नेम पासवर्ड एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, पहले आपसे बोलेंगे कि भाई इतने में हो जाएगा, इतने कम पैसे में हो जाएगा, 10, 15, 20 हजार में। और जैसे उनके पास यूजर नेम पासवर्ड जाता है, वो उसको चेंज कर देते हैं एंड उसके बाद कहते हैं कि अगर आपको चाहिए ये यूजर नेम पासवर्ड एंड अर्ली अपॉइंटमेंट, तो भाई मुझे 50,000 दो, 60,000 दो, 1 लाख दो, कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। DS-160 आपने जो भरा है पूरा का पूरा डिपेंड ही होता है कि आपको इंटरव्यू की डेट वहां पे मिले, तो जो एजेंट है उनके हाथ में पूरा कंट्रोल चला जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप ऐसा रैंडमली किसी एजेंट को ना दे दें, हमेशा कोई ट्रस्टवर्दी हो उसको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि आपका अर्ली अपॉइंटमेंट ले। तो एक कनाडा का क्लाइंट था मेरा एंड उसके साथ लिटरली यही स्कैम है। उसने मुझे आज रीच आउट किया कि मैम मुझे अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए। हमने कहा ओके फाइन, अपना डिटेल शेयर कर दो। जैसे ही उसने शेयर करने के लिए लॉगिन करने का ट्राई किया, तो उसको ये ऑप्शन ही नहीं, उसका यूजर नेम पासवर्ड चेंज हो चुका था। फिर उसने मुझे फोन करके इमीडिएटली बोला कि मैम अब मैं क्या करूं। उसने किसी और एजेंट से बात की थी साथ में एंड उसको भी उसने ट्राई के लिए दिया हुआ था और उस एजेंट ने उसके साथ धोखा किया। तो कनाडा में ये तो बहुत ज्यादा बड़ा स्कैम चल रहा है, क्योंकि मेरे क्लाइंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड है। मुझे यूके से भी लोग रीच आउट करते हैं, दुबई से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर ऑफकोर्स इंडिया तो है ही है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि जिसको भी शेयर करें, ओके, जरूरी नहीं आप मुझसे शेयर करें, जिससे भी शेयर करें वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप फंस जाते हो गाइस तो फिर आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे आना होता है, वरना बहुत लंबा प्रोसेस है यूजर नेम पासवर्ड चेंज करना ना। इट्स नॉट इजी। आई होप गाइस कि मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है। ऑलराइट गाइस, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय। 1, 2, 3, 4. Go, Mama.